हरे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों। आज सुबह जब आप जगे, आपकी नींद खुली तो आपका पहला ख्याल क्या था? शायद चाय का या नाश्ते का। तुमने सोचा होगा आज शरीर को क्या भोजन देना है, या बिना सोचे भी आधे से ज़्यादा लोगों का चल जाता है और तुम इसी को अपना आहार, अपना डाइट समझते हो। तुम सोचते हो कि जो कुछ तुम इस मुंह से अपने पेट में डालते हो बस वही तुम्हारा आहार है। ये अधूरा सच है मित्रों। कितना ही सतही है तुम्हारा ये सोचना। बड़ी बड़ी हंसी आती है। तुम अपने शरीर के दरवाजे पर पह पहरेदार बिठा कर रखते हो। ये नहीं खाना, ये जहरीला है, इससे बीमारी होगी। लेकिन तुम्हारे और भी तो कितने द्वार हैं, और भी तो कितने मुंह हैं जिनसे तुम दिन रात भोजन कर रहे हो, और उन द्वारों पर कोई पहरा नहीं है, कोई विवेक नहीं है। तुम वहां से लगातार जहर पी रहे हो, फिर पूछते हो जीवन में इतनी अशांति क्यों है, मन इतना बेचैन क्यों है। तुम्हारा असली आहार सिर्फ वो नहीं है जो तुम खाते हो। तुम्हारा आहार वह सब कुछ है जिसे तुम अपने भीतर जाने की अनुमति देते हो। तुम्हारा आहार वह है जो तुम देखते हो, जो तुम सुनते हो, जो तुम पढ़ते हो, जिनके साथ तुम रहते हो। हर एनर्जी तुम्हारे अंदर ट्रांसफ़र होती है। तुम्हारा आहार वे लोग हैं जिनकी संगत में हो तुम अपना समय बिताते हो जिनके साथ। तुम्हें अपने शरीर के प्रति ही नहीं, अपनी आत्मा के, अपनी भावनाओं के, अपनी ऊर्जा के प्रति भी सजग होना होगा कि तुम उसे क्या भोजन दे रहे हो। पहले बात करते हैं उस भोजन की जिसे तुम जानते हो, जो पेट में जाता है। तुम उसे भी बेहोशी में ही खाते हो। स्वाद का तो तुम्हें पता ही नहीं, तुम बस पेट भर रहे हो। खाते समय तुम्हारा मन दफ्तर की फाइलों में, या घर के झगड़ों में, या रिलेटिव्स की कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है। जब मन तनाव और चिंता में हो तो अमृत भी विष बन जाता है। तुम्हारा शरीर भोजन को पचा नहीं पाता, वह उसे सड़ाने लगता है। तो पहली बात, जो भी खाओ पूरे होश से खाओ, स्वाद लेकर, आनंद लेकर, अस्तित्व को धन्यवाद देकर। यह भोजन तुम्हारे लिए ऊर्जा बनेगा, बोझ नहीं बनेगा। लेकिन यह तो यात्रा का पहला कदम है। असली यात्रा तो अब शुरू होती है। तुम्हारी आंखें, ये तुम्हारे दो मुंह हैं जो 24 घंटे खुले हुए हैं, और तुम इनसे क्या खा रहे हो, क्या ग्रहण कर रहे हो। सुबह उठते ही तुम मोबाइल में क्या क्या नहीं देखते, ये तो गूगल वाले ही बता पाएंगे कि तुम्हारे क्या क्या कांड हैं। कहीं हिंसा, कहीं घृणा, कहीं दूसरे के जीवन की व्यर्थ में घुसने की आदत, देखने की आदत। टीवी पर तुम ऐसे दृश्य देखते हो जो तुम्हारे भीतर भय और वासना को जगाते हैं। ये तुम्हारी आंखों का आहार है, ये सीधा तुम्हारी आत्मा में उतरता है। तुम जैसा देखोगे तुम्हारा भीतर का जगत भी वैसा ही निर्मित होने लगेगा। अगर तुम दिन भर कचरा देखोगे तो तुम्हारे सपनों में भी कचरे के ढेर लगेंगे। क्या तुमने कभी रुक कर खुद को पूछा है कि यह जो मैं देख रहा हूँ, क्या ये मेरी आत्मा का पोषण कर रहा है या उसे बीमार बना रहा है? तुम्हारे कान, ये भी तो दो द्वार हैं, दो मुंह की तरह काम करते हैं। और इनमें तुम क्या डाल रहे हो? दिन भर तुम गपशप सुनते हो, निंदा सुनते हो, शिकायतें सुनते हो, और किसी की बुराई का कौन क्या बुराई कर रहा है बड़ा चटके के साथ मजे लेकर के सुनते हो, चटकारे लेकर के। तुम बड़े रस से उसे सुन रहे हो। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि वे जहरीले शब्द तुम्हारे भीतर जा कर के
तुम्हारे मन में संदेह, घृणा और नकारात्मकता के बीज बो रहे हैं। तुम सड़ा हुआ भोजन खाने से इनकार कर दोगे, तुम्हें उल्टी आ जाएगी, लेकिन सड़े हुए शब्द तुम बड़े मजे से पचा रहे हो। याद रखना, शब्द भी भोजन है। वे तुम्हारे भावनात्मक शरीर का निर्माण करते हैं, इमोशनल पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। क्या तुम ऐसा संगीत सुनते हो जो तुम्हें शांत करे, या ऐसा शोर जो तुम्हें उत्तेजित कर दे, बेचैन कर दे? चुनाव तो तुम्हारा ही है। और तुम पढ़ते क्या हो? तुम्हारा मन शब्दों से पोषण पाता है। अखबारों की सनसनीखेज खबरें जिनमें सिर्फ अपराध, राजनीति और कीचड़ उछाल और दुर्घटनाएं हैं, ये पढ़कर तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो। तुम अपने मन को सुबह सुबह ही कूड़ेदान बना देते हो। तो इसकी बजाय क्या तुम कभी कोई कविता पढ़ सकते हो, अच्छी सी, जिसको बचपन में, जवानी में गुनगुनाया करते थे, सुनाया करते थे स्कूल में? किसी संत के वचन सुन सकते हो? क्या उनको रिपीट कर सकते हो? कोई ऐसा साहित्य जो तुम्हें ऊपर उठाए, तुम्हें विस्तार दे और तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दे। जो तुम पढ़ोगे वही तुम्हारे विचार बनेंगे, और जैसे तुम्हारे विचार होंगे वैसा ही तुम्हारा जीवन, तुम्हारा चरित्र बनेगा। और सबसे महत्वपूर्ण आहार तुम्हारी संगत का है। द पीपल यू हैंग अराउंड, जिनके साथ तुम चारों तरफ रखते हो या रहते हो। तुम किन लोगों के साथ अपना सबसे कीमती धन, अपना समय बिताते हो? क्या तुम ऐसे लोगों के आसपास रहते हो जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो सदा दुखी और पीड़ित रहते हैं? ये लोग ऊर्जा के शोषक हैं, तुम्हारी एनर्जी सक कर लेते हैं। तुम उनके पास जाओगे तो वे तुम्हारी सारी ऊर्जा पी जाएंगे, खींच लेंगे तुम्हारी ऊर्जा को, और तुम्हें एक निचड़ी हुई, थकी हुई अवस्था में छोड़ देंगे। उनका दुख, उनका रोना धोना संक्रामक रोग की तरह होता है। तुम ऐसे लोगों की संगत खोजते हो अगर जो आनंदित हैं, जो रचनात्मक हैं, जिनके पास जीवन को लेकर एक उत्सव का भाव है। एक आनंदित व्यक्ति के पास बैठना भी एक ध्यान की तरह है। उसकी ऊर्जा तुम्हें ऊपर उठाती है। तुम्हारा आंतरिक जो अंदर का बगीचा है वो कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किन लोगों को अपने इस बगीचे में आने की अनुमति देते हो। क्या वे लोग ऐसे हैं जो फूल लगाते हैं, या ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जंगली घास और कांटे बोते हैं? एक बार की एक बात है, एक सम्राट ने एक महान गुरु को अपने महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। उसने कहा, गुरुवर, आप इस छोटी सी झोपड़ी में क्यों रहते हैं? मेरे महल में रहें, मैं आपकी हर सुविधा का ध्यान रखूंगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, राजन, धन्यवाद, लेकिन मैं तुम्हारे महल में नहीं रह सकता। तुम्हारी झोपड़ी बहुत बड़ी और खाली है, और तुम्हारा महल बहुत छोटा और भरा हुआ है। सम्राट को समझ नहीं आया। उसने कहा, आप ये कैसी पहेली बुझा रहे महाराज? क्योंकि संत तो संत थे, उन्होंने बहुत गूढ़ रहस्य वाली बात की। गुरु ने कहा, ये झोपड़ी बाहर से छोटी लगती है आपके राज्य में, है आपकी ही ये भी, पर भीतर इसमें अनंत आकाश, मौन है, शांति है। ये मेरी आत्मा के लिए सबसे पौष्टिक आहार है। तुम्हारा महल बाहर से बहुत बड़ा है, लेकिन भीतर वह ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, भय, क्रोध और महत्वाकांक्षा के शोर से भरा हुआ है। वहाँ एक पल की शांति नहीं। वह आहार मेरी आत्मा को मार देगा।
मैं गरीब रह लूँगा, पर अपनी आत्मा को कुपोषण का शिकार नहीं होने दूंगा। यही मैं तुमसे कह रहा हूँ, अपने भीतर की दुनिया के प्रति जागरूक बनो, अपने अंदर एक चेतना का दिया जलाओ। जो तुम बेहोशी की जिंदगी जी रहे हो, इसमें माइंडफुलनेस को लेकर के आओ। तुम जो भी भीतर ले रहे हो, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और शारीरिक रूप से, उसके प्रति होश में आ दो। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम दुनिया से भाग खड़े हो, समाज को छोड़ करके जंगलों में चले जाओ। इसका अर्थ ये है कि एक चुनाव के साथ जियो, एक विवेक के साथ जियो, तुम्हारी चॉइस के हिसाब से जियो। कोई और तुम्हें प्रभावित ना करे, अपने घर के द्वारपाल बनो। हर विचार, हर दृश्य, हर शब्द को भीतर आने से पहले पूछो, क्या तुम मेरे मित्र हो? क्या तुम मेरे भीतर प्रेम, शांति और आनंद को बढ़ाओगे? अगर जवाब हाँ हो तो उसका स्वागत करो, अगर जवाब नहीं हो तो उसे विनम्रता से विदा कर दो। ये कोई कठोर नियम नहीं है, ये आत्मा का प्रेम का कृत्य, ये अपने प्रति एक गहरी करुणा है। जब तुम अपने भीतर केवल पौष्टिक आहार जाने दोगे तो तुम सोचोगे कि तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदलने लगा है। तुम्हारी बेचैनी शांति में बदल जाएगी, तुम्हारा क्रोध करुणा में, तुम्हारा भय प्रेम में, और तुम भीतर से एक बगीचे की तरह खिल उठोगे। तो आज से, अभी से अपने हर द्वार पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर द्वार पर पहरेदार बिठा दो। माइंडफुलनेस का, ध्यान का। देखो, सुनो और चुनो, क्योंकि तुम्हारा जीवन उसी से बनेगा जिसे तुम अपना आहार बनाओगे। जैसा खाओगे अन्न, वैसा रहेगा मन। अब अन्न कौन कौन सा है? जो मुंह से खाते हो, जो आंखों से खाते हो, जो कानों से खाते हो। जागो, अपने अंदर दीप जलाओ, खुद को पहचानो और परम शांति, आनंद की जिंदगी जियो। हरे आपका कल्याण हो, मंगल हो, स्वस्थ मुक्ति हो। भवतु सब मंगलम। आपका मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थ मुक्ति हो। राधे राधे। हरे कृष्णा। राधे राधे।